जब किसी लेडी के पीरियड्स अचानक से मिस हो जाते हैं तो मन में बहुत से ख्याल आते हैं। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या मुझे कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया है? क्या मेरे यूट्रस में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं हूँ डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं मिस्ड मेंसेस क्यों होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या टेस्ट कराए जाते हैं और कैसे इसका इलाज किया जाता है। ये सब समझने के लिए आप फुल वीडियो देखिए, और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू सेंड देम टू अस। पीरियड मिस दो कारणों से होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें कि पीरियड्स अचानक से बंद हो जाते हैं। दूसरा है पैथोलॉजिकल, कोई बीमारी जिससे कि पीरियड्स बंद हो गए हैं। पहले हम चलते हैं फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ मिसिंग पीरियड्स। अगर किसी 20 to 40 ईयर्स ओल्ड लेडी को पीरियड्स मिस होते हैं तो सबसे पहले हमारा डाउट जाता है प्रेगनेंसी की तरफ। क्या वो प्रेग्नेंट है? इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं और बहुत इजी है पता करना कि प्रेगनेंसी तो कारण नहीं है आपके पीरियड मिस होने का। सेकेंड पॉसिबल कॉज होता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। जब कोई फीमेल एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे होती है, जैसे कि पीरियड्स की शुरुआत होना, शुरू के कुछ सालों में आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, कई बार 2-2, 3-3 महीने छोड़ के आते हैं। यही चीज़ होती है जब आपका मेनोपॉज आने वाला है, तब कभी कभी पीरियड्स स्किप हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज आपके हार्मोन्स अब इम्बैलेंस हो रहे हैं और पीरियड्स मिस हो जाना इस उम्र में भी नॉर्मल है। और एक पर्टिकुलर एज के बाद, अक्सर 51-52 के बाद, सभी लेडीज़ का मेनोपॉज हो जाता है। दैट इज परमानेंट मिसिंग ऑफ मेंसेस, मतलब परमानेंटली पीरियड्स बंद हो गए। अब चलते हैं पैथोलॉजिकल कॉजेज पे। क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके हार्मोन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ रही हैं जिसके कारण आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं? सबसे कॉमन जो कॉज पाया जाता है उसको कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स का जो बहुत ही फाइन बैलेंस होता है जिससे पीरियड्स आते हैं, इसमें से कुछ हार्मोन्स हमारे ब्रेन से सिक्रीट होते हैं। थायराइड है, हमारी स्ट्रेस लेवल्स, हमारा खाना पीना, नींद, सभी कुछ अफेक्ट करता है इस फाइन कंट्रोल को बनाए रखने में। कॉमनली थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीसीओडी से रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं जो कि इम्बैलेंस हो जाते हैं और पेशेंट्स का पीरियड मिस हो जाता है और घबराए हुए हमारे पास आते हैं। सेकेंड कॉमन कॉज है ओवेरियन सिस्ट होना। ओवरी में हर महीने अंडा बनता है, मेच्योर होता है और फूटता है। कभी कभी थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये अंडा फूटने की जगह वहीं पे एक पानी की गांठ बना लेता है। इसको हम कहते हैं सिंपल सिस्ट या फॉलिक्यूलर सिस्ट। कभी कभी इसमें ब्लीडिंग भी हो जाती है, देन वी कॉल इट हेमरेजिक सिस्ट, मतलब कि खून से बनी हुई गांठ। पर बॉडी का मैकेनिज्म इतना अच्छा है कि बॉडी अपने आप 2 to 3 मंथ्स में इसको करेक्ट कर लेती है और पीरियड्स नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। ये हम अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज करते हैं। सिंपल या हेमरेजिक सिस्ट तो नहीं है आपके पीरियड के मिस होने का कारण। जो थर्ड कॉमन कॉज आता है वो है यूट्राइन फैक्टर। यूट्रस के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो हर महीने झड़ती है, मतलब कि बाहर निकलती है पीरियड्स के फॉर्म में। कई बार कुछ कारण ऐसे होते हैं जब एंडोमेट्रियम की थिकनेस इतनी बनी नहीं पाती जिससे कि वो बाहर आ सके। ऐसे में पेशेंट्स को पीरियड डिले हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं और वो परेशान रहते हैं। ऐसा क्या है जिससे कि यूट्रस के अंदर लाइनिंग ही नहीं बन रही और पीरियड्स नहीं आ रहे? कॉमनली होता है जब आपने डीएनसीज कराए हों, अंदर जाले बन गए हों, या कभी कभी टीबी की शिकायत होती है, पेल्विक इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें इनर लाइनिंग इतनी थिन हो जाती है कि एडिक्वेट लाइनिंग नहीं होती और पेशेंट्स को पीरियड मिस होने लगते हैं। अनदर कॉज ऑफ मिसिंग पीरियड्स इज, कहीं आपकी ओवरीज में एक्स खत्म तो नहीं हो रहे, कहीं आपको प्री मैच्योर ओवेरियन रिजर्व आपका कम तो नहीं हो रहा, प्री मैच्योर मीनोपॉज की तरफ तो आप नहीं जा रहे। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमेशा रूल आउट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम पेशेंट को तसल्ली देते रहें और उसका एक्चुअली इस लाइफ टाइम में उसका मीनोपॉज जल्दी आ जाए या उसके ओवरीज में एक्स खत्म हो जाए। इसके लिए भी कुछ खास टेस्ट है जिनके बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगी। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड। जब लोग बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही इंटेंस डाइटिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा वजन गेन कर लेते हैं, इन दोनों ही एक्सट्रीम्स में पेशेंट के पीरियड्स मिस हो सकते हैं। या फिर हम कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जैसे घर में कोई सीरियसली इल है, कोई डिमाइस हो गया है, या कोई ऐसा अन्य परिस्थिति है, फाइनेंशियल, मेंटल, कोई भी एगोनी हो, उसमें भी पीरियड्स कई बार मिस हो जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक ऐसा कारण है जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी से डिफरेंट है। प्रेगनेंसी में आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है, अल्ट्रासाउंड में बेबी दिखाई देता है, पर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं और आपका अल्ट्रासाउंड में फीटस भी नहीं दिख रहा है, बेबी भी नहीं दिख रहा है, तो पेशेंट्स परेशान होते हैं। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज में ऐसे ही आती है, जैसे जैसे हार्मोन लेवल बढ़ता है फिर वो यूरिन टेस्ट भी पॉजिटिव आने लगता है। तो हमको कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में ये भी रखना होता है, मिस्ड पीरियड में, खास करके यंग वेमेन में, कहीं उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिसके कारण पेशेंट्स को पीरियड्स मिस हो सकते हैं, जैसे कि लंबे समय तक बर्थ कंट्रोल पिल लेके जब लोग छोड़ते हैं तो उनको कुछ समय लग जाता है पीरियड्स को वापस नॉर्मल रेगुलर रिज्यूम करने में। ऐसी कई दवाइयाँ हैं जिनके कारण मेंसेस मिस हो सकते हैं, जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एपिलेप्टिक्स। ये सब दवाइयाँ खाने से भी पीरियड्स कई बार मिस हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को एक डिवाइस आती है LNG IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, वो लगाया गया होता है और उनको नहीं पता होता कि उसका क्या एक्शन है, या उन्होंने ठीक से समझा नहीं होता है, डॉक्टर ने बताया नहीं होता है,
जब आपको LNG IUD जो कॉमन भाषा में मिरेना नाम से प्रसिद्ध है, और भी कई कंपनीज बनाती हैं, उसके लगाने से भी आपको ऐसा हो सकता है कि पीरियड्स ना आए। दैट इज़ अ डिजायर्ड इफेक्ट, नॉट अ साइड इफेक्ट। अब क्या टेस्ट कराए जाएंगे जानने के लिए कि आपके पीरियड्स क्यों मिस हुए हैं? कॉमनली जो हम हार्मोन्स करवाते हैं, दे आर योर थायराइड, प्रोलैक्टिन एंड PCOD प्रोफाइल, जिसमें कि आपका FSH, LH, AMH सारे ही टेस्ट होते हैं। अगर आप बच्चे के लिए डिजायरस हैं तो AMH हम ज़रूर करवाते हैं, जानने के लिए कहीं ओवरीज का काम कम तो नहीं हो रहा। अल्ट्रासाउंड हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, खास करके यूट्रस की इनर लाइनिंग कैसी है। कई बार हम देखते हैं लाइनिंग इतनी थिक है कि बस अगले ही कुछ दिनों में पेशेंट अगर वेट करे तो पीरियड्स आ सकते हैं। या ओवरीज में हमको सिस्ट दिखाई देती हैं, सिंपल है या हेमोरेजिक, या कुछ और सस्पिशियस सिस्ट है, कोई और ट्यूमर्स तो नहीं है जिसको हम सिस्ट समझ के नज़रअंदाज ना कर दें और हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन MRI वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से। मेक श्योर इसको ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड ही कराएं। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप यंग बच्ची हैं तो आपको पेल्विक स्कैन, मतलब ब्लैडर फुल करके ऊपर से एब्डोमिनल स्कैन करवाना हो। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है क्या कारण है पीरियड्स मिस होने का। जैसे कि अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो कई बार यंग बच्चियों को हम हार्मोन देना अवॉइड करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, वेट लॉस एंड डाइट का ख्याल रखना, इन सब से ही पीरियड्स करेक्ट हो जाते हैं। मीनोपॉज के नज़दीक वुमेन हैं, उनको भी हम कहते हैं कि इस उम्र पे भी आप कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूर यूज़ करें कि कहीं एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी ना हो जाए। बट आप इस समय तसल्ली रखिए, आपके पीरियड्स जाने का टाइम है, थोड़े थोड़े पीरियड्स मिस हो रहे हैं, नथिंग टू वरी। बीच की एज ग्रुप है जो 20 to 40, उसमें हमको खास ख्याल रखना होता है। कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है, ओवेरियन सिस्ट है, तो उसको भी हम दवाइयों से काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं। यूट्रस में भी अगर इनर लाइनिंग में जाने हैं तो डिपेंड करता है आपका फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको हिस्ट्रोस्कोपी करने की ज़रूरत है या नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस अगर डायग्नोज होता है तो उसको एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चलाना पड़ सकता है। हिस्ट्रोस्कोपी के वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं कि हम किन कंडीशंस में हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं और कैसे करते हैं। अगर कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो हम पेशेंट से कहते हैं आप ऑल्टरनेट मेडिसिन अपने कंसल्टेंट से कह के चेंज कराइए, जिससे कि आपको पीरियड्स रेगुलर आते रहें। अगर किसी पेशेंट को फर्टिलिटी नहीं चाहिए और उसके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई दूसरा तरीका यूज़ करें जिससे आपको एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी ना हो जाए और आपको अनचाही प्रेगनेंसी को अननेसेसरली ट्रीट कराना पड़े। तो मेरे आज के इस वीडियो में हमने जाना कि क्या कारण है जिससे कि पीरियड्स मिस हो जाते हैं। हर एज ग्रुप का स्पेसिफिक कॉजेज़ होते हैं और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। हमको टेस्ट क्या कराने हैं और हमको ट्रीटमेंट क्या देना है। मिस्ड पीरियड कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, पर लगातार लंबे समय तक पीरियड्स नहीं आए हैं तो उसको हमें ट्रीट करना ज़रूरी है। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग मी फॉर फर्दर वीडियोस।